सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे अहम खबर। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ मजीद बढ़ा दिया। गुज़श्ता साल जून से 9 माह के दौरान अब तक 12वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं। 15 जून 2021 से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 51 रुपये 30 पैसे तक महंगी हो चुकी है। इस पर ही मजीद बात करते हैं ओवैस कियानी से। जी ओवैस। देखिए कि आज हमें जो है 12 पेट्रोलियम मसनूआत में जो महंगी हुई है, 12 रुपये 30 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत की कीमत में सबसे ज्यादा 51 रुपये 30 पैसे जो है इजाफा हुआ है। इसी हफ्ते में आज की डीजल 45 रुपये जो है वो 40 पैसे तक जो है महंगा किया गया है। 46 रुपये 56 पैसे जो है मच्छी का तेल जो है इस हफ्ते में जो है वो बढ़ा है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है 40 रुपये और 32 पैसे लीटर का जो है वो इजाफा हो चुका है। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ हर शहर से सदाएं बुलंद होने लगी। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरी कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी। जब से ईमानदार हुकूमत आई है लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गरीब आवाम पूरा नहीं कर पा रहा, अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आते हैं अपनी हैसियत कराने या पेट्रोल में। आवाम पागल हो गई, खुदकुशी कर रही है। इजराइल की जरूरत नहीं है, गरीब खुद ही मर जाएंगे। ये जो बेड़ा कर किया है ये तो ये 150 रुपए में तो कुछ भी नहीं आ रहा। जो इसने 12 रुपए और कर दिया, बेड़ा कर दिया। गरीब आदमी तो मर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पेट्रोल की तो चीज़ हर एक पे इम्पैक्ट आता है। तो अब हुकूमत जो है पता नहीं क्या सोच रही है और फिर इसको कौन वोट देगा अगर इस तरह से ज़िबा होते रहे लोग। पहले ही पेट्रोल इतना महंगा था, ऊपर से और ज्यादा महंगा हो गया था। हमारा जो दिन का काम है वो तो अभी बिल्कुल ठप हो गया है। हुकूमत ने जो फैसला किया है ये बहुत गलत किया है। गरीब आवाम को तबाह करने के लिए किया है और कुछ भी नहीं। आए दिन जो है ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। वो कह रहे थे वो छापड़ी वाले को और रेडी वाले को और गरीब को ऊपर लेके जाऊंगा। मेरे ख्याल में खान साहब का यही प्रोग्राम है कि वो इनको ऐसे ही बाहर दिया जाए। वो खुदा रहा उनको कहें कोई मेहरबानी करे हम गरीबों पे, नहीं तो वो सीधा सीधा उठा के कहीं जो है ना मार ही दे हमें। 160 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाएं या मजदूरी करें या घर का खर्चा चलाएं, हर चीज महंगी है। ये तो दूसरों को कह रहे थे कि वो चोर है वो चोर है, ये अब कौन चोर है? अब तो मुल्क लूट गया। जब मुल्क में चोर थे पेट्रोल 65 रुपए था, अब ईमानदार हुकूमत आई है लोग खुदकुशी के नजदीक पहुँच गए। पेट्रोल जेड़ा बड़ा महंगा हो गया, सवारी पूरा किराया नहीं देंदी, असि बड़े परेशान है, साडे बच्चे बड़े तंग है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए रिक्शे वाले सब गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, परेशान है, सवारी किराया इजाफी देती नहीं है। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 25% किराया बढ़ा दिया है। मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल तनवीर अहमद जट का कहना है कि 25% किरायों में इजाफा करने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न की गई तो 22 फरवरी मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। मजीद तफसीलात लेते हैं सईद अहमद से। जी सईद, मजीद क्या कहते हैं? इजाफे के बावजूद जो भी ट्रांसपोर्ट है उनकी तरफ से भी एहतजाज और क्राउन इजाफे का ऐलान है वो कर दिया गया है। और इस बार से मरकजी सदर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल तनवीर अहमद जट का जो बयान है वो सामने आया है। उनके मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में खुशी व इजाफे के बाद 25% किरायों में इजाफे का फैसला है वो किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो फीसौर कीमतों में कमी करे, नहीं तो 22 फरवरी को मुल्क गिर गुड्स ट्रांसपोर्ट का कई जाम के एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। फिलहाल इस पर जो नामों के वास्ते इजाफे की बात है वो 25% इजाफे का ऐलान है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद। ओके। मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि IMF के साथ हुकूमती मुआहदे महंगाई की वजह हैं। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जब इन्होंने मुआहदा किया था इनके वज़रा ने विद IMF, तो जब किसी से मांगते हैं तो उनकी शराइत भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो जो उनकी टफ कंडीशनैलिटीज़ थी उसको अब वो उसको मान रहे हैं और आए दिन ये महंगाई बढ़ेगी और भी टफ होता जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर और करप्शन के बाद इमरान खान ने तेल की कीमतों को भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। पाकिस्तान इसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का मौशी कत्ल है। हर 15 दिन के बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। हुकूमत ने मतवस्त और गरीब तबके की कमर तोड़ दी। गुज़श्ता साल भी पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए से जायद इजाफा किया गया। आखिर किस एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? हमजा शहबाज ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। हम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाबडा की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना है जस्टिस खोसा का फैसले में इजाफी नोट भी है कि पार्लियामेंट पर है कि इस शिक को निकाल दे। अदालत को बताएं झूठा बयान हल्फी जमा कराने के नताइज क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट तो इससे भी आगे गई और कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई होगी। फिर ये सजाए मौत तो बहुत से सियासतदानों को पहले मिल चुकी है। वकील ने कहा कि गलत बयान हल्फी जमा कराने पर फैसल वाडा को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता था। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। का हिस्सा था, उनके टोले में शामिल था, तो वो शायद मुल्क का बेहतरीन आदमी था। लेकिन जब उसने इनकी गलत पॉलिसीज़ पर बात की, जब उसने इनके गलत रवैये की निशानदही की, तो उस पर FIA की साइबर क्राइम विंग का छापा दिखाकर पुलिस के ज़रिए उसको अरेस्ट करवा लिया गया। हम इस अरेस्ट की मज़म्मत करते हैं। वो सहाफ़ी बेशक हमारी तारीफ़ ना करे, लेकिन उसूली तौर पर एक सहाफ़ी, एक सिटीज़न अगर आपकी पॉलिसीज़ आपकी नाअहली से तंग है और उस पर अपना डिसेंट या क्रिटिसिज्म शो करता है, तो ये हरगिज़ हुकूमत नहीं समझे कि उसको अरेस्ट करने से मामलात ख़त्म हो जाते हैं। आज आपने एक मोहसिन बेग को अरेस्ट किया है, कल और कई ऐसे क्रिटिसिज्म आपको फेस करने पड़ेंगे। आप कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे, कितने लोगों को उठाएंगे, कितने लोगों पर आप ये साइबर क्राइम का बिल जो कि लोगों को अरेस्ट करने के लिए हम नहीं बनाया गया था, गो कि हम उस वक्त भी कहते थे कि साइबर क्राइम की लेजिस्लेशन के ज़रिए लोगों को उठाया जाएगा, उनको हरास किया जाएगा, उनको विक्टिमाइज किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त की जो हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त हम ये कहा करते थे कि खुदारा इस बिल के अंदर जो मसाइल हैं उनको देखें। सिर्फ इस नारे के तहत आप काम ना करें कि जी साइबर क्राइम पर जो है वो बहुत गलत काम हो रहे हैं, हमने उनको इसलिए रोकना है कि वो ख़वातीन को हरास। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आगे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने स्कूलों में सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पैक के तहत पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 9 मई से सालाना इम्तहानात होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी व निजी स्कूलों में इम्तहानात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया। यूनिफाइड डेट शीट के मुताबिक पंजाब भर के स्कूलों में इम्तहानात होंगे। 80 लाख बच्चे पहली जमात से 8वीं जमात तक के बच्चे जो हैं इम्तहान में शिरकत करेंगे और इम्तहानात का आगाज़ 9 मई से होगा। 20 मई तक ये इम्तहानात जारी रहेंगे और 31 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इससे कबल 31 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाता था, लेकिन इस बार जो क्योंकि तालीमी साल को लंबा कर दिया गया है, अब नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा और बच्चे जो हैं वो मई के महीने में इम्तहानात देंगे और नताइज 31 मई को जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो बच्चों को सवालिया पेपर फराहम करेगा और सवालिया पेपर 25 अप्रैल को स्कूलों को फराहम कर दिए जाएंगे और वहाँ से स्कूल हेड जो हैं वो अपने बच्चों के लिए पेपर जो हैं वो फ़ोटोकॉपी करवाएंगे और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद बच्चों को
सवालिया पेपर्स जो है वो फराहम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद पुलिस का ख्वाजा सराओं के लिए एहसन इकदाम। इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला खिदमत मरकज़ और रिपोर्टिंग सेंटर कायम कर दिया है। ख्वाजा सरा अफराद को पुलिस के मुतालिक सर्विसेज के वसूल के लिए अब किसी भी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं को ताउन और उनके साथ अच्छाई की बुनियाद पर एक खिदमत मरकज और रिपोर्टिंग सेंटर कायम किया है, जिसकी सरबरा या ऑफिसर इन्होंने नायाब अली जो एक ख्वाजा सरा है, एक्टिविस्ट है, उनको तैनात किया गया है। इस सेंटर का मकसद ये है कि जो ख्वाजा सराओं की मसले मसाइल होते हैं या उनके FIR और रिपोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आकर इस सेंटर में जमा कराएंगे, जबकि जो ऑफिसर तैनात किया गया है वो ख्वाजा सराओं के मसाइल उठाकर इस्लामाबाद पुलिस के सामने रखेंगे और उसी की बुनियाद पर ख्वाजा सराओं के मसाइल पर आगे काम बढ़ाया जाएगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का ये ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर महसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।